दोस्तों, कई बार गलती होती है। कई बार आदमी गलत फहमी में होता है कि इसने ऐसा क्यों किया। आखिर इसने ऐसा किया, क्या वो सही है या सही होता है, नहीं होता है। इसको जाने बगैर अगर किसी को उसकी सज़ा दी जाए तो कैसा लगेगा कि जिस गलती की सज़ा उसे मिल रही है वो गलती उसने की ही नहीं, तो फिर सज़ा किस बात की। ऐसा ही कुछ होता है एक पति पत्नी के बीच में कि एक पत्नी जो बाज़ार जाती है और रास्ते में उसको बचपन का दोस्त यानी स्कूल के टाइम का दोस्त मिल जाता है। कुछ देर उससे वो बातें करती है और कहीं से उसका पति जो है उसको बातें करते हुए देख लेता है। और जब वो घर आता है तो बिना कुछ पूछे, बिना कुछ सोचे समझे पत्नी को ज़ोरदार थप्पड़ मारता है। वो थप्पड़ उसको इतना बुरा लगता है कि वो उस थप्पड़ का बदला लेना शुरू कर देती है। तो छोटी छोटी गलतियों का अगर बदला ले लिया जाएगा तो अपना ही जीवन बर्बाद होता है, अपना ही घर बर्बाद होता है। ऐसा ही है कुछ कहानी में। कहानी पूरा सुनिए, पूरा देखिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारा वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपना और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शाम का समय था। माँ पूजा का दिया जलाकर बैठी थी और बहू शालिनी रसोई में रात का खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। आटा गूंथते हुए वो सोच रही थी कि आज पति को पसंद आने वाला कुछ खास बनाऊं ताकि उनका मूड अच्छा हो जाए। सुबह जाते वक्त उसने देखा था कि पति कुछ तनाव में थे, बार बार मोबाइल पर मेल चेक कर रहे थे। शायद ऑफिस का दबाव था। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। माँ ने हड़बड़ाकर दरवाज़ा खोला तो देखा उनका बेटा ऑफिस से लौट कर आया है। उसकी आंखों में गुस्सा था और चेहरा तमतमाया हुआ। उसने माँ से चिल्लाकर पूछा, माँ शालिनी कहाँ है? माँ घबरा कर बोली, बहू रसोई में है। इतना सुनते ही शालिनी रसोई से बाहर आई। हाथों में आटे का लेप और चेहरे पर हल्की थकान थी। वह कुछ पूछ भी पाती कि पति ने बिना कुछ सोचे उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया। शालिनी की सांस थम गई, उसकी आंखें फटी रह गईं। आटे से लथपथ हथेलियां कांपने लगी, आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसके होठों से शब्द निकलने का नाम नहीं ले रहे थे। माँ चीख उठी, अरे बेटा, ये क्या कर दिया तुमने? बहू को हाथ कैसे उठा दिया? हुआ क्या है ये तो बताओ। लेकिन बेटे का गुस्सा और बढ़ चुका था। उसने शालिनी की ओर उंगली उठाते हुए कहा, पूछिए अपनी बहू से माँ, घर के बाहर क्या क्या गुल खिला रही है? आज मैंने इसे अपनी आँखों से किसी गैर मर्द के साथ देखा है। वो कौन था और मेरे पीठ पीछे यह सब कब से चल रहा है? शालिनी हक्का बक्का रह गई। उसने सिसकते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वह सिर्फ मेरा दोस्त था। कॉलेज का पुराना साथी रास्ते में मिला था, बस वही थोड़ी देर बात हो गई थी। पति गरजते हुए बोला, झूठ मत बोलो, मैंने देखा है तुम मुझसे हंस हंस कर बातें कर रही थी। यह सब एक पति के लिए जहर है शालिनी, तुम सोच भी नहीं सकती कि मुझे कैसा लगा। शालिनी रोते रोते कांपती आवाज़ में बोली, वो सिर्फ दोस्त था। मैं कसम खाती हूँ मेरे दिल में आपके सिवा कोई नहीं। माँ ने दोनों के बीच आकर बेटे का हाथ थाम लिया और बोली, बस करो बेटा, बहुत हो गया। दफ्तर का गुस्सा घर पर मत उतारो। हो सकता है तुमने कुछ गलत समझ लिया हो। शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। कल सुबह ठंडे दिमाग से बैठकर बात करना। लेकिन बेटे के चेहरे पर शक और गुस्से की लकीरें और गहरी हो चुकी थी। वह चुपचाप की ओर बढ़ गया और दरवाज़ा पटक कर अंदर चला गया। शालिनी वहीं खड़ी रह गई, चेहरे पर जलन, आँखों से बहते हुए आंसू और दिल में गहरी चोट लिए। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, चुप हो जा बेटी, सब ठीक हो जाएगा। तेरा पति गुस्से में है, कल तक सब संभल जाएगा। पर शालिनी जानती थी कि इस एक थप्पड़ ने उसके दिल में ऐसा घाव कर दिया है जो आसानी से भरने वाला नहीं। कमरे का सन्नाटा, हवा की ठंडक और आंखों से बहते हुए आंसू गवाही दे रहे थे कि अब इस घर में कुछ बड़ा होने वाला है। थप्पड़ की गूंज सिर्फ शालिनी के गाल पर नहीं, उसके दिल पर भी उतर गई थी। वह चुपचाप अपने कमरे में आकर पलंग के किनारे बैठ गई। चेहरे पर आंसुओं की लकीरें अब भी सूखने का नाम नहीं ले रही थी। उसने अपने कांपते हाथों से गाल सहलाया और याद करने लगी कि आखिर उसने ऐसा क्या किया था
जो पति की नज़रों में इतना बड़ा अपराध बन गया। उसके मन में बार बार वही दृश्य घूम रहा था। पुराना दोस्त सड़क पर अचानक मिला था। उसने हाल चाल पूछा था, थोड़ी बातें हुई थी और वह आगे बढ़ गई थी। पर वही बात आज उसके जीवन की सबसे बड़ी सज़ा बनकर सामने आ गई। माँ धीरे धीरे कमरे में आई। उन्होंने बहू को रोते देखा तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, बेटी तू मन मत मार ले। तेरा पति गुस्सैल है पर दिल से बुरा नहीं है। ऑफिस का तनाव लेकर आया होगा, कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। शालिनी ने सुबकते हुए कहा, माँ जी मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि वह इंसान सिर्फ मेरा दोस्त था और कुछ नहीं। पर उन्होंने बिना सुने ही मुझे थप्पड़ मार दिया। क्या मेरी बात पर भरोसा इतना कमज़ोर था? माँ ने गहरी सांस ली। वे जानती थी कि बेटे का गुस्सा अक्सर उसे अंधा बना देता है, पर उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वह अपनी पत्नी पर हाथ उठा देगा। उन्होंने बहू को सीने से लगाया और कहा, बेटी अभी तो कुछ मत बोल, हालात को समय पर छोड़ दे। सच देर सवेर सामने आ ही जाता है, बस अभी धैर्य रख। उधर पति बैठक में टहलता रहा। उसके दिमाग में वही दृश्य घूम रहा था। पत्नी किसी अजनबी से हंसकर बातें कर रही थी। शक ने उसके दिल में आग लगा दी थी। उसे यकीन था कि वह गलत नहीं देख सकता, लेकिन भीतर कहीं एक हल्की सी आवाज़ यह भी कह रही थी कि शायद वह जल्दबाजी कर रहा है। मगर गुस्सा इतना तेज था कि उसने उस आवाज़ को दबा दिया। रात का खाना जैसे तैसे निपटा। माँ ने थाली में खाना लगाया, पर ना बेटे ने ठीक से खाया ना बहू ने। बर्तनों की खनक में रिश्तों की खामोशी दब गई। शालिनी ने अपने हाथ से निवाला तक नहीं छुआ। वह अपने कमरे में लेट गई, आंखें बंद की, पर नींद बहुत दूर थी। उसके गाल अब भी उस थप्पड़ की जलन से तप रहे थे। माँ को सारी रात बेचैनी रही। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान मेरे घर को बचा लेना। बहू बेटे के बीच जो दरार पड़ गई है उसे जल्दी भर देना। लेकिन उन्हें यह अंदाज़ा नहीं था कि यह रात केवल आंसुओं की नहीं, बल्कि आने वाले तूफान की आहट है। यह रात एक ऐसे खेल की शुरुआत करने जा रही थी जिसमें विश्वास, धोखा और छुपा हुआ राज थे। यह सब धीरे धीरे सामने आएगा। रात आधी बीत चुकी थी। घर के हर कोने में सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे थकान और तनाव ने सबकी आवाज़ें चुप करा दी हों। बेटे का गुस्सा धीरे धीरे कम हो चुका था, पर उसके चेहरे पर अब भी तनाव की लकीरें साफ साफ झलक रही थी। वह कमरे में बैठकर लैपटॉप पर काम करने का नाटक कर रहा था, पर असल में उसके विचार अब भी उसी शक के चक्रव्यूह में उलझे हुए थे। इधर माँ ने रसोई में जाकर धीरे से दूध गर्म किया। उनके मन में यही था कि शायद दूध पीकर बेटा थोड़ा हल्का महसूस करेगा और चैन से सो पाएगा। उन्होंने दूध में हल्की सी इलायची डाली, गिलास को ट्रे में रखा और बेटे के कमरे की ओर बढ़ गईं। कमरे का दरवाज़ा हल्के से खटखटाया और बोली, बेटा दूध पी ले, रात में खाली पेट सोने से तबीयत और बिगड़ती है। बेटे ने बिना कुछ बोले लैपटॉप बंद किया, गिलास हाथ में लिया और एक ही सांस में दूध पी गया। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब सो जा, सुबह सब ठीक हो जाएगा। वह बस सिर हिलाकर बिस्तर पर लेट गया। उधर शालिनी भी बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर आंसुओं की लकीरें अब भी जमी थीं। उसने आंखें बंद कर रखी थी ताकि लगे कि वह सो रही है, लेकिन असल में उसकी नींद कोसों दूर थी। उसके कान और मन पति की हर आहट पर टिके थे। वह जानती थी कि आज की रात बहुत भारी है। उसका दिल कह रहा था कि कुछ अनहोनी होने वाली है, इसलिए वह बिना हिले डुले सब पर नज़र रख रही थी। पति ने करवट बदली और आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर बाद उसकी सांसें अजीब सी लगने लगी। शालिनी को लगा कि शायद वह सो गया है, पर तभी उसने गौर किया कि पति के हाथ धीरे धीरे अकड़ रहे हैं, पैर हिल नहीं पा रहा है और चेहरे का एक हिस्सा जैसे ढीला पड़ गया है। शालिनी का दिल धड़क उठा। वह तुरंत उठ बैठी और घबराकर माँ को आवाज़ दी, माँ जी जल्दी आइए, इनकी तबीयत अचानक बिगड़ रही है। माँ भागती हुई आई। उन्होंने बेटे को देखा तो उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। घबरा कर बोली, हे भगवान, यह क्या हो गया, जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाओ।
शालिनी ने कांपते हाथों से मोबाइल उठाया और तुरंत अपने परिचित डॉक्टर को फ़ोन मिलाया। डॉक्टर ने आश्वासन दिया कि वह तुरंत आता है। कुछ ही देर में दरवाजे की घंटी बजी और डॉक्टर घर में दाखिल हुआ। उसने तुरंत जांच की, इंजेक्शन लगाया और बोला, घबराइए नहीं, दवाइयाँ समय पर दीजिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर के जाते ही माँ ने राहत की सांस ली, लेकिन शालिनी के चेहरे पर अजीब सा सन्नाटा था। उसने धीरे से माँ को कहा, आप आराम कीजिए, मैं इन्हें देख लूँगी। माँ थकान से चूर होकर दूसरे कमरे में चले गई। रात का वह सन्नाटा फिर गहरा गया, लेकिन इस बार हवा में एक अनकहा डर भी घुला था और इसी डर की परतों में एक ऐसा राज छुपा था जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। डॉक्टर के जाने के बाद घर में फिर सन्नाटा लौट आया। माँ अपने कमरे में चली गई थी, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें अब भी बाकी थी। बेटे का शरीर थका हुआ सा था, बिस्तर पर पड़ा था, कभी हल्की सी करवट लेता, कभी आहें भरता। शालिनी खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर अंधेरे में ताक रही थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल में तूफान छुपा हो, पर चेहरे पर शांति का मुखौटा। कुछ देर बाद वह धीरे से उठी, अपने कमरे के कोने में गई और मोबाइल हाथ में लेकर किसी को फ़ोन मिलाया। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन शब्द साफ थे। सुनो, मैंने काम कर दिया है। जो दवा तुमने दी थी उसे मैंने चुपके से दूध में मिला दिया था। माँ जी को जरा भी शक नहीं हुआ। उन्होंने वही गिलास उसे दिया है और उसने बिना कुछ जाने पी लिया। अब देखना, धीरे धीरे उसके शरीर के हिस्से काम करना बंद कर देंगे। फ़ोन के उस पार से डॉक्टर की धीमी हंसी सुनाई दी। बहुत अच्छा किया, अब घबराना मत, धीरे धीरे सब काबू में होगा, तुम चिंता मत करो, सब कुछ हमारे हिसाब से ही होगा, बस जैसा मैं कहूँ वैसा करती जाओ। शालिनी ने गहरी सांस ली और फुसफुसा कर बोली, अब वो अपने किए की सज़ा पाएगा। उस थप्पड़ की, उस शक की, उस अपमान की जिसकी चोट आज भी मेरे गाल पर जल रही है। यह कहते हुए उसकी आंखों से एक आंसू बह निकला, शायद पछतावे का नहीं, बल्कि अपने फैसले की पुष्टि का। उसने फ़ोन बंद किया और धीरे से पति के पास आकर बैठ गई। पति को देखकर वह मासूमियत का नाटक करने लगी। उसके माथे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, आप आराम से सो जाइए, मैं यही हूँ। पति अर्ध निद्रा में था। उसे लगा पत्नी सचमुच उसकी देखभाल कर रही है। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जिस गिलास के दूध ने उसकी रात को आसान करना था, उसी ने उसके जीवन को धीरे धीरे जहर बना दिया है। दूसरी ओर माँ अपने कमरे में बैठकर भगवान को याद कर रही थी। हे भगवान, मेरा घर बचा लेना। उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि जिस बहू पर वह इतनी जान छिड़कती हैं, वही उनके बेटे को धीरे धीरे मौत के दरवाजे तक ढकेलने का खेल खेल रही है। रात का वह अंधेरा अब सिर्फ नींद का नहीं, बल्कि एक भयानक राज का गवाह बन चुका था। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, पर उस घर का माहौल अब भी भारी था। शालिनी ने पति को देखा। वह बिस्तर पर आधा उठा, पर उसकी उंगलियां जैसे काम ही नहीं कर रही थी। उसने कोशिश की कि पानी का गिलास पकड़े, लेकिन गिलास हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गया और पानी चारों ओर फैल गया। माँ दौड़ कर आई और घबराई आवाज़ में बोली, बेटा यह क्या हो रहा है? हाथ में ताकत क्यों नहीं है? बेटे ने बेबस नज़रों से माँ की तरफ देखा और धीरे से बोला, माँ मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा शरीर मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा। उसकी आवाज़ धीमी और टूटी हुई थी। माँ ने तुरंत शालिनी को आवाज़ दी, बहू जल्दी आ, देख बेटा पानी भी नहीं पकड़ पा रहा। शालिनी बाहर आई, चेहरे पर चिंता और लाचारी का भाव लाकर बोली, अरे यह क्या हो गया इन्हें? शायद रात में ज़्यादा तनाव हुआ होगा। डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं ना, मैं समय पर खिलाती रहूँगी, सब ठीक हो जाएगा। उसने पति को सहारा देकर लिटाया और खुद पानी पिलाया। माँ ने गहरी सांस ली, लेकिन उनके दिल में हल्का सा डर घर कर गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, इतनी जल्दी हालत बिगड़ना सामान्य तो नहीं। फिर भी उन्होंने बहू की बात मान ली और चुप रह गई। दिन बीतता गया। पति की हालत में सुधार आने की बजाय कमजोरी और बढ़ने लगी।
पहले सिर्फ हाथ कांपते थे, अब पैर भी शून्य पड़ने लगे। चलने की कोशिश करता तो लड़खड़ा जाता। माँ की चिंता बढ़ती गई। वे बेटे के पास बैठकर भगवान का नाम जपती और बार बार बहू से पूछती, बहू दवाइयाँ समय पर दी ना? शालिनी हर बार आश्वस्त करती, हाँ माँ जी, मैंने तो पूरी सावधानी रख रही हूँ। डॉक्टर ने कहा है धीरे धीरे असर दिखेगा, आप फिक्र मत कीजिए। माँ ने बहू की आंखों में झांक कर देखा। चेहरा बहुत संभला हुआ था, चिंता से भरा हुआ लग रहा था, पर कहीं न कहीं माँ के दिल को लगा कि यह चिंता थोड़ी ज़्यादा दिखावटी है। लेकिन तुरंत ही उन्होंने अपने विचार को झटक दिया। उन्हें अपनी बहू पर अटूट विश्वास था। रात को जब बेटा सो गया, माँ अकेली बैठकर सोचने लगी, यह कौन सी बीमारी है जो अचानक इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। डॉक्टर कह रहा है ठीक हो जाएगा, पर हालत तो और भी बिगड़ रहे हैं। क्या सचमुच कुछ गड़बड़ है? उनके मन में हल्की सी शंका जन्म ले चुकी थी। यह शंका धुएं की तरह थी जो अभी पतली लकीरों में थी, पर जल्दी आग का रूप लेने वाली थी। माँ का दिल अब चैन से बैठ ही नहीं रहा था। हर सुबह उन्हें लगता कि आज बेटे की हालत थोड़ी बेहतर होगी, पर हर दिन कोई न कोई नया लक्षण उभर आता। कभी हाथों की पकड़ कम हो जाती, कभी पैरों में झुनझुनी उठने लगती, तो कभी चेहरे पर अजीब सा तनाव आ जाता। बेटे के माथे पर पसीना छलक आता और वह कहता, माँ मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा? क्या सच में यह बीमारी मुझे धीरे धीरे खा रही है? माँ उसे ढांढस बंधाती, नहीं बेटा ऐसा मत सोच, सब अच्छा होगा, भगवान सब ठीक करेंगे। लेकिन उनके मन में अब शंका गहराती जा रही थी। एक सुबह उन्होंने बहू से कहा, बहू जरा तुम ज़रूरी काम संभालो, मैं बेटे को पास वाले बड़े अस्पताल के डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। सोच रही हूँ किसी और डॉक्टर को भी राय ले लूँ। शालिनी थोड़ी चौंकी, टाल मटोल किया, फिर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ माँ जी, जैसा आप ठीक समझें, पर मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब सही इलाज कर रहे हैं। खैर आप चाहें तो ले जाइए, कहिए तो मैं चलूँ आपके साथ। माँ ने कहा, नहीं मैं ऑटो करके चली जाऊँगी। उन्होंने बेटे को तैयार किया और ऑटो रिक्शा में बैठाकर अस्पताल ले गईं। वहाँ बड़े अनुभवी डॉक्टर ने पूरे ध्यान से जांच की, कई टेस्ट लिखे और रिपोर्ट्स देखकर गंभीर स्वर में बोले, देखिए मरीज को जो दवाइयाँ दी जा रही हैं वे शरीर को ठीक करने के बजाय कमज़ोर कर रही हैं। यह दवाएं नसों और मांसपेशियों को धीरे धीरे निष्क्रिय बना देती हैं। किसी भी हाल में यह जारी नहीं रहनी चाहिए। तुरंत इन्हें बंद कर दीजिए और नया इलाज शुरू कीजिए। माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वे घबरा कर बोली, लेकिन डॉक्टर साहब हमारे घर का डॉक्टर तो कह रहा था कि यह दवाइयाँ ही इन्हें ठीक करेंगी। उसने भी तो यही पर्ची दी थी। नए डॉक्टर ने गहरी नज़र से माँ को देखा और कहा, आपको किसी ने गुमराह किया है। अगर यह दवा कुछ और दिनों तक चली तो मरीज पूरी तरह से अपाहिज हो सकता था। माँ का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उन्हें जैसे भीतर से समझ आ गया कि कोई अनजाना खेल खेला जा रहा है। उन्होंने तुरंत नया इलाज शुरू कराया और बेटे को घर ले आए। रास्ते भर उनका मन यही सोचता रहा कि आखिर किसे फ़ायदा है मेरे बेटे को बीमार रखने से? कौन है जो इस साजिश के पीछे है? घर पहुंचते उन्होंने बहू को बताया, डॉक्टर ने पुरानी दवाएं तुरंत बंद करने को कहा है, अब से नया इलाज होगा। शालिनी ने जरा हैरानी जताई, फिर संभल कर बोली, अच्छा माँ जी जैसा आप चाहें, मैं नई दवाई ले आती हूँ। और दवा लेने के लिए बाहर निकल गई। लेकिन माँ की आंखों में अब एक नई चमक थी। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि अब वे इस राज को पूरी तरह उजागर करके रहेंगी। नए डॉक्टर की बात सुनने के बाद माँ का विश्वास जैसे हिल गया था। उन्होंने घर लौटते ही बेटे को आराम कराया और मन ही मन ठान लिया कि अब वे आंख बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करेंगी। बहू से अब तक उन्हें कभी कोई शिकायत नहीं रही थी, बल्कि हमेशा उन्होंने उसे अपनी बेटी की तरह माना था। पर इस बार दिल की गहराई से एक हल्की सी शंका उठी थी, कहीं वही तो इस पूरे खेल का हिस्सा नहीं। अगली सुबह माँ ने बहू पर नज़र रखने की ठानी। उन्होंने कहा, बहू मुझे मंदिर जाना है, तुम जरा बेटे को दवाइयाँ समय पर दे देना। यह कहकर माँ बाहर निकल गई। लेकिन असल में वो बाहर से छुपकर कमरे की खिड़की से नज़र रख रही थी। उन्होंने देखा कि जैसे वह गई, शालिनी ने दवा की शीशियों को हाथ में लिया
और उनमें कुछ मिलाने लगी। उसने बोतल को धीरे से खोला, एक पाउडर जैसी चीज़ उसमें डाली और फिर उसे हिलाकर अलमारी में रख दिया। माँ का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उनकी आंखों में अब शक नहीं बल्कि पक्का यकीन उतर आया। वे चुपचाप वापस घर के अंदर लौटी, पर ऐसे बर्ताव किया मानो उन्हें कुछ पता ही नहीं। उन्होंने बहू से हंसते हुए कहा, अरे अभी तक दवा नहीं दी क्या? चलो मैं खुद ही बेटे को खिला देती हूँ। शालिनी थोड़ा घबरा गई, बोली, नहीं माँ जी, मैं देती हूँ। माँ ने जिद की, नहीं आज मैं खुद दूँगी। और उन्होंने बोतल हाथ में ली। अब उनके सामने दो रास्ते थे, या तो वे सीधे बहू से सवाल करें या फिर सबूत इकट्ठा करें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने दवा देते वक्त चुपके से शीशी बदल दी। असली दवा नए डॉक्टर वाली थी जो उन्होंने अपने पर्स में छुपा कर रखे थे। शाम तक बेटे की हालत में हल्का सा सुधार दिखा। उसके चेहरे पर कुछ ताजगी आई, हाथ थोड़े बेहतर काम करने लगे। यह देखकर माँ का शक यकीन में बदल गया। उन्होंने मन ही मन कहा, यानी सब सच है, मेरी बहू इस साजिश में शामिल है। लेकिन वे तुरंत कुछ नहीं बोली। उन्होंने तय किया कि अब वे इस खेल को ख़त्म करने के लिए एक बड़ी चाल चलेंगे। उस रात माँ ने बेटे को सुलाने के बाद धीरे से अपनी पड़ोसन सुनीता चाची को बुलाया। सुनीता चाची समझदार और दुनियादार थी। उन्होंने कई मुश्किल हालात देखे थे। माँ ने उन्हें सब कुछ बताया, बेटी की बिगड़ती हालात, पुराने डॉक्टर की दवाइयाँ और बहू की संदिग्ध हरकतें। सुनीता चाची ने गंभीर स्वर में कहा, बहन अब ज़्यादा देर मत करो। बहू को बेनकाब करने के लिए हमें कोई ठोस सबूत जुटाना होगा। कल ही कोई चाल चलनी पड़ेगी। माँ ने सिर हिलाया और मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान मुझे हिम्मत देना, मेरे बेटे की ज़िंदगी का सवाल है। अब घर की हर सांस में सन्नाटा ही नहीं बल्कि एक बड़ा राज छुपा था जो जल्दी उजागर होने वाला था। सुबह का समय था, घर में सामान्य सी गतिविधि चल रही थी, पर माँ का मन बेचैन था। रात भर उन्होंने यही सोचा कि कैसे बहू और उस डॉक्टर की साजिश को साबित किया जाए। पड़ोसन सुनीता चाची भी आ गई। माँ ने उन्हें अंदर बिठाकर धीरे से कहा, आज ही सच सामने लाना है। मैं बेटे की हालत का बहाना बनाकर उसी डॉक्टर को घर बुलाऊंगी। तू भी यहीं रहना ताकि एक गवाह हो। सुनीता चाची ने सहमति में सिर हिलाया, हाँ बहन, बहू को शक भी नहीं होगा और हमें सबूत भी मिल जाएगा। माँ ने फ़ोन उठाया और पुराने डॉक्टर को कॉल किया। आवाज़ में घबराहट भरते हुए बोले, डॉक्टर साहब, मेरे बेटे की हालत फिर बिगड़ गई है, आप ज़रा घर पर आ जाइए। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजी और डॉक्टर आते ही बोला, कैसा है अब, क्या लक्षण और बढ़ गए हैं? उसने बैग से वही दवाइयाँ और गोलियाँ निकाली और कहा, इन्हें नियम से देना, धीरे धीरे असर दिखेगा। माँ ने जानबूझकर सवाल किया, डॉक्टर साहब यह दवाइयाँ तो बहुत तेज़ लगती हैं, इनसे क्या साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे? डॉक्टर जरा झेंप गया लेकिन बोला, नहीं सब ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। उसी समय सुनीता चाची ने बात पकड़ते हुए कहा, पर अजीब बात है, जब से यह दवा शुरू हुई है मरीज की हालत तो और बिगड़ रही है। डॉक्टर थोड़ा हकलाया और बोला, वो तो बीमारी का असर है, मैं जानता हूँ कि क्या कह रहा हूँ। इतना कहते ही शालिनी रसोई से निकल कर आई। उसका चेहरा अचानक सफ़ेद पड़ गया। जब उसने देखा कि सुनीता चाची भी वहाँ पर मौजूद हैं, उसने जल्दी से कहा, हाँ माँ जी, डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, यह दवाइयाँ ही इन्हें ठीक करेंगी। माँ ने बहू की ओर सीधी नज़र डालते हुए कहा, ठीक है तो आज दवा तुम खुद ही पिला दो। शालिनी चौंक गई, उसके हाथ कांपने लगे। उसने शीशी उठाई, पर जैसे ही दवा गिलास में डालने लगी, सुनीता चाची ने तुरंत कहा, ज़रा एक मिनट रुकिए, यह दवा मैं भी देखना चाहती हूँ। डॉक्टर का चेहरा उतर गया और शालिनी की आंखों में घबराहट साफ झलकने लगी। माँ ने सख्त आवाज़ में कहा, बहू अब सच बताने का समय आ गया है, यह दवाइयाँ क्या हैं और इन्हें क्यों इतनी जिद करके पिलाना चाहती हो? कमरे का माहौल भारी हो गया। बेटा बिस्तर पर लेटा सब देख रहा था। उसकी आंखों में अब हैरानी और दर्द दोनों थे। उसने धीमी आवाज़ में कहा, शालिनी सच बोलो, क्या तुम वाकई मेरी मौत चाहती हो? यह सुनकर शालिनी के हाथ से दवा की शीशी लगभग गिर ही गई। माँ और सुनीता चाची की आंखें उसकी हर हरकत पर जमी थी।
अब बहू के पास झूठ छिपाने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। कमरे में जैसे सबकी सांसें थम गई थी। शालिनी के हाथ कांप रहे थे। दवा की शीशी ज़मीन पर गिरकर लुढ़क गई। माँ की आंखों में आग लगी थी, बेटे की आंखों में दर्द और सुनीता चाची की आंखों में शक की पक्की परछाई। कुछ पल का सन्नाटा ऐसा था मानो दीवारें भी इंतजार कर रही हों कि अब शालिनी क्या कहेगी। आखिरकार उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिसकते हुए कहा, हाँ हाँ सच है, मैं ही सबकी वजह हूँ। जो दवाइयाँ अब तक जी दे जा रही थी उनमें जहर की तरह असर करने वाला पदार्थ मिला होता था। और यह सब मैंने अकेले नहीं किया है, उस डॉक्टर के साथ मिलकर किया है। बेटा जैसे शून्य पड़ गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने हकलाई आवाज़ में पूछा, क्यों शालिनी? मैंने तुम्हें हमेशा अपना माना, फिर क्यों किया तुमने ऐसा? शालिनी बेतहाशा रोते हुए बोली, उस दिन तुमने जब मुझे थप्पड़ मारा था मेरी सारी दुनिया जैसे बिखर गई थी। मेरे आत्मसम्मान को तुमने कुचल दिया। मुझे लगा तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मुझ पर भरोसा नहीं करते। उसी वक्त मैंने कसम खाई थी कि तुम्हें उसी दर्द का एहसास कराऊंगी। और फिर मेरे पुराने परिचित डॉक्टर ने मेरे जज्बात का फ़ायदा उठाया। उसने कहा कि अगर मैं चाहूँ तो धीरे धीरे तुम्हें रास्ते से हटा सकती हूँ और कोई जान भी नहीं पाएगा। वो मुझे पसंद करने लगा था और मुझे हासिल करना चाहता था। माँ ने गुस्से से कहा, शर्म नहीं आई तुम्हें? जिस घर ने तुम्हें बेटी की तरह अपनाया उसी घर के चिराग को बुझाने चली थी। तूने तो रिश्तों की पवित्रता की कलंकित कर दी। शालिनी फूट फूट कर रो पड़ी। माँ जी, मैं मानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं अंधी हो गई थी उस थप्पड़ की चोट में, अपने अहंकार में। पर मैं डॉक्टर के झांसे में आ गई। उन्होंने मुझसे बहलाया फुसलाया और मैं समझ नहीं पाई कि वो सिर्फ मेरी कमजोरी का फ़ायदा उठा रहा है। मैंने वही किया जो उसने कहा। सुनीता चाची ने सख्त स्वर में कहा, बहू गलती चाहे भावना में हो या चालाकी में, नतीजा एक ही होता है। गुनाह और गुनाह का हिसाब हर हाल में देना पड़ता है। बेटे की आंखों में आंसू निकल आए। उसने कांपती आवाज़ में कहा, शालिनी, अगर तुम मुझसे उसी दिन साफ कह देती, अगर अपना दर्द जताती तो शायद मैं समझ लेता। पर तुमने जो रास्ता चुना उसने हमें मौत के मुहाने पर ला खड़ा किया। शालिनी ज़मीन पर बैठ गई, हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सुधरना चाहती हूँ। मैं सबके सामने उस डॉक्टर की सच्चाई लाऊंगी। मैं गवाही दूंगी, सबूत दूंगी। बस एक मौका और दीजिए। माँ का दिल पत्थर हो चुका था, पर उनकी ममता ने पूरी तरह हार नहीं मानी। उन्होंने गहरी आवाज़ में कहा, अगर तू सचमुच पछता रही है तो साबित कर, उस डॉक्टर को बेनकाब कर और अपने कर्म से दिखा कि तू बदल गई है। तभी तुझे माफ़ी का हक ही मिलेगा। दोस्तों, कमरे में फैला बोझिल सन्नाटा अब धीरे धीरे टूट रहा था। शालिनी की स्वीकृति ने सबको हिला तो दिया, लेकिन अब खेल अगले पड़ाव पर था। डॉक्टर को पकड़ना और इस साजिश को पूरी तरह ख़त्म करना। शालिनी ज़मीन पर बैठी हाथ जोड़कर रो रही थी। उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू और कांपती हुई आवाज़ बता रही थी कि अब वह टूट चुकी है। माँ ने उसकी ओर देखकर कठोर स्वर में कहा, पछताना काफ़ी नहीं है बहू, अब तुझे अपने गुनाह का प्रायश्चित करना होगा। अगर सचमुच बदलना चाहती है तो उस डॉक्टर के खिलाफ खड़ी हो और उसका असली चेहरा सबके सामने ला। शालिनी ने आंसुओं में डूबी आवाज़ में कहा, हाँ माँ जी, मैं तैयार हूँ। अब मैं उस शैतान को उसके अंजाम तक पहुँचाकर ही चैन लूँगी। अगले दिन माँ और बेटे ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने शालिनी से कहा कि वह डॉक्टर को बहाने से घर बुलाए और फ़ोन पर यह जताए कि उसकी दी हुई दवा अब असर कर रही है, वह और दवा चाहती है। शालिनी ने कांपते हाथों से डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर साहब, आपकी दवा बहुत असर कर रही है, अब मुझे और भी चाहिए। डॉक्टर फ़ोन के उस पार से खुश होकर बोला, ठीक है, मैं शाम को ही आऊँगा और दवा लेकर। शाम होते ही डॉक्टर घर आया। उसने जैसे ही दवाइयाँ और इंजेक्शन निकाले तभी दरवाजे के पीछे से दो लोग अंदर आए। माँ की बुलवाई हुई पड़ोसन सुनीता चाची और साथ ही पुलिस का एक सिपाही जो सादी वर्दी में पहले से छुपा था। डॉक्टर अचानक घबरा गया। माँ ने सख्त आवाज़ में कहा, यह वही इंसान है जो मेरे बेटे की ज़िंदगी से खेल रहा था।
अब सच बोलो वरना पुलिस तुझे सीधे ले जाएगी। डॉक्टर बुरी तरह हड़बड़ा गया। उसके हाथ में पकड़ी दवाओं की शीशियां कांपने लगीं। पुलिस ने उसे तुरंत पकड़ लिया और दवाओं की जांच शुरू कर दी। जब रिपोर्ट आई तो साफ हुआ कि इन दवाओं में तंत्रिकाओं को धीरे धीरे निष्क्रिय करने वाला जहर मिलाया गया था। शालिनी ने सबके सामने सच कबूल किया। हाँ, मैंने ही आपके साथ मिली हुई थी। मैं ही अपने पति को यह दवाई दी थी। लेकिन अब मैं पूरी गवाही दूंगी और सबूत दूंगी कि इसने ही मुझे बरगलाया था। यह इंसान मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। पुलिस वालों ने डॉक्टर को हथकड़ी लगाई और लेकर गए। जाते जाते वह बड़बड़ाया, मुझे फंसा दिया तुमने शालिनी। लेकिन अब उसकी कोई बात मायने नहीं रखती थी। बेटा बिस्तर पर लेटा यह सब देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने माँ का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, माँ आप न होती तो आज मेरा सब कुछ खत्म हो गया होता। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा भगवान का शुक्र मान कि समय रहते सच सामने आ गया। शालिनी पति के पैरों में गिर गई और रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैं सुधर चुकी हूँ। अब से मेरी ज़िंदगी सिर्फ आपकी सेवा और इस घर की इज्जत बचाने में बीतेगी। कमरे का भारी सन्नाटा अब टूट चुका था। साजिश का राज सामने आ गया था और इस तूफान के बाद घर में पहली बार उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी थी। डॉक्टर की गिरफ्तारी के बाद जैसे घर से एक बड़ा बोझ उतर गया, मगर ज़िंदगी अभी भी आसान नहीं थी। बेटे की हालत अब भी कमज़ोर थी। हाथ पैर पूरी तरह साथ नहीं दे रहे थे। माँ ने फैसला किया कि बेटे का इलाज अब उसी नए डॉक्टर से करवाएंगी जिसने पहले ही सच दिखाया था। वे बेटे को अस्पताल ले गईं। पूरी जांच हुई और फिर एक लंबा इलाज शुरू हुआ। इंजेक्शन, दवाइयाँ और रोज़ाना की फिजियोथेरेपी सब मिलकर धीरे धीरे असर दिखाने लगे। हर दिन सुबह शालिनी खुद अपने पति को उठाकर व्हील चेयर पर बिठाती, दवा खिलाती और डॉक्टर के पास लेकर जाती। घर के काम काज में भी उसने अब कोई कोताही नहीं छोड़ी। माँ ने कई बार देखा कि वह देर रात तक पति के पैरों की मालिश करती, तकिए ठीक करती और हर छोटी ज़रूरत पर ध्यान देती। बेटा कभी कभी उसे देखता और सोचता, क्या वही शालिनी है जिसने मौत का रास्ता चुन लिया था। उसके दिल में अब भी चोट थी, लेकिन उसे लगने लगा कि शायद शालिनी सचमुच बदल गई है। माँ हर पल बेटे के साथ रहती और बहू को परखती। शुरू में उन्होंने शालिनी की हर हरकत पर शक किया, पर समय बीतने के साथ उन्हें महसूस होने लगा कि बहू सच में पश्चाताप कर रही है। उसका बर्ताव अब बनावटी नहीं बल्कि सच्चा लगने लगा। एक दिन डॉक्टर ने कहा, अब हालत में काफ़ी सुधार है। अगर इसी तरह देखभाल होती रही तो जल्दी आप फिर से अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे। यह सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया और बहू की तरफ मुड़कर देखा। शालिनी ने भीगी आंखों से कहा, माँ जी मुझे एक और मौका देने के लिए धन्यवाद। अब मैं अपने हर कर्म से यह साबित करूँगी कि मैं बदल चुकी हूँ। उस दिन से घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। तनाव की जगह आशा ने ले ली। बेटे की आंखों में अब मुस्कान लौटने लगी और माँ को लगा कि तूफान के बाद आखिरकार उनके घर में सुकून की हवा चल पड़ी है। दिन पर दिन बेटे की हालत सुधरने लगी। अब वह व्हील चेयर से उठकर बैसाखी की मदद से चलने लगा था। हर कदम उसके लिए कठिन था, लेकिन शालिनी का सहारा उसे हिम्मत देता। जब भी वह गिरने को होता, शालिनी उसे थाम लेती और कहती, डरिए मत, मैं हूँ ना आपके साथ। इन छोटे छोटे पलों में पति के मन का बर्फीला गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगा। माँ भी बहू को गौर से देखती। पहले उन्हें लगता कि उसकी सेवा केवल दिखावा है, पर अब उन्हें उसमें सच्चाई नजर आने लगी थी। देर रात जब सब सो जाते तो शालिनी अकेले बैठकर भगवान से प्रार्थना करती, मुझे ताकत दीजिए कि मैं अपनी गलती का प्रायश्चित कर सकूं। यह देखकर माँ के दिल में भी उसके लिए थोड़ी नरमी आ गई। एक दिन बेटे ने खुद अपनी पत्नी से कहा, शालिनी मैं जानता हूँ कि तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मैं यह भी देख रहा हूँ कि आज तुम सचमुच बदल चुकी हूँ। मैं अभी भी उस थप्पड़ को याद करता हूँ जो मैंने तुम्हें मारा था। शायद वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। अगर मैं उस दिन धैर्य रखता तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। शालिनी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पति के हाथ पकड़कर कहा,
नहीं, गलती मेरी थी। अगर मैं गुस्से और अहंकार में अंधी ना होती तो यह सब नहीं होता। मुझे माफ़ कर दीजिए। माँ ने दोनों की बातें सुनी और भावुक होकर बोली, रिश्ते कभी गलती से नहीं टूटते, बल्कि गलती छिपाने से टूटते हैं। तुम दोनों ने सच मान लिया है, यही सबसे बड़ी बात है। अब बीती बातों को भूल जाओ और नई शुरुआत करो। उस दिन पहली बार घर में हल्केपन का एहसास हुआ। बेटे ने मुस्कुराकर पत्नी का हाथ थामा और शालिनी ने माँ के चरण छूकर कहा, माँ जी, अब यह घर ही मेरी पूजा है और इसे बचाना ही मेरा जीवन। माँ की आंखों से आशीर्वाद के आंसू बहे। उन्होंने महसूस किया कि तूफान सचमुच थम चुका है और उनके घर में अब शांति और प्यार की नई सुबह शुरू हो रही है। महीनों की मेहनत और इलाज के बाद आखिरकार बेटे ने बैसाखी छोड़कर अपने पैरों पर खड़े होने का दिन देख लिया। वह लड़खड़ाते हुए सही, मगर बिना सहारे के कुछ कदम चला। यह देख माँ की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े और शालिनी भी फूट फूट कर रोने लगी। उसके होठों से अनायास ही निकला, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी गलती का बोझ हल्का कर दिया। धीरे धीरे बेटा फिर से सामान्य जीवन में लौटने लगा। पहले उसने घर के छोटे छोटे काम संभालना शुरू किया, फिर ऑफिस से भी कॉल आने लगे। सबको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो आदमी कुछ महीने पहले बिस्तर पर लाचार पड़ा था, वह अब अपने पैरों पर खड़ा होकर मुस्कुरा रहा है। इस पूरे समय शालिनी ने घर की जिम्मेदारियां ऐसे निभाई कि मोहल्ले की औरतें भी कहने लगीं, देखो कैसी सेवा करती है। अपने पति और सास की ऐसे बहू सबको मिले। माँ का दिल गर्व से भर गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, शायद यही असली प्रायश्चित है। जब इंसान अपने कर्मों से अपनी गलती को धोखा दे देता है। एक दिन मोहल्ले में सत्संग का आयोजन था। माँ शालिनी को भी अपने साथ ले गई। वहाँ सबके सामने उन्होंने कहा, यह मेरी बहू है। आज अगर मेरा बेटा फिर से खड़ा हो पाया है तो इसमें इसका बहुत बड़ा हाथ है। यह सुनकर शालिनी का सिर शर्म और गर्व दोनों से झुक गया। लोगों ने ताली बजाई और शालिनी को आशीर्वाद दिया। बेटा भी और पत्नी की ओर नए दृष्टिकोण से देखने लगा। उसे लगा कि जिसने कभी उसे धोखा दिया वही आज उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। उसने सबके सामने कहा, मेरी पत्नी ही मेरी सबसे बड़ी साथी है। मैं उसकी वजह से दोबारा ज़िंदगी जी रहा हूँ। उस दिन से न सिर्फ घर में बल्कि पूरे मोहल्ले में शालिनी की नई पहचान बन गई। वह अब सिर्फ एक बहू नहीं थी, बल्कि एक ऐसी औरत थी जिसने गलती से सीख लेकर रिश्ते को बचा लिया। समय जैसे जख्मों पर मरहम रख रहा था। बेटा पूरी तरह ठीक हो चुका था और फिर से ऑफिस जाने लगा था। सुबह माँ उसके माथे पर तिलक करती, शालिनी उसके टिफ़िन में पसंदीदा खाना रखती और दरवाजे तक विदा करने जाती। यह वही घर था जहाँ कभी चीख पुकार और शक के साए मंडराते थे, लेकिन अब वही घर हंसी और विश्वास से गूंज रहा था। माँ की आंखों में अब शांति थी। वे रोज़ भगवान के सामने दीपक जलाकर कहते, धन्यवाद प्रभु। मेरे घर को बचाने के लिए पड़ोसी भी कहते, आपकी बहू तो सचमुच घर की लक्ष्मी है। यह सुनकर माँ का दिल गर्व से भर जाता, लेकिन उन्हें पता था कि इस मुकाम तक पहुँचने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई गई थी। एक शाम जब सब लोग आंगन में बैठे थे, बेटा गंभीर स्वर में बोला, माँ शालिनी, मैं एक बात साफ करना चाहता हूँ। उस दिन मैंने गुस्से में आकर तुम्हें थप्पड़ मारा था। वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अगर मैं धैर्य रखता, अगर तुमसे प्यार से पूछता, तो शायद इतना सब कुछ ना होता। आज मैं मानता हूँ कि पति का रिश्ता शक और गुस्से से नहीं, बल्कि विश्वास और धैर्य से चलता है। शालिनी की आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, और मेरी सबसे बड़ी भूल यह थी कि मैंने एक थप्पड़ की चोट को अपनी पूरी ज़िंदगी भर हावी कर दिया। अगर मैं उस वक्त धैर्य रखती और माँ जी से या आपसे दिल खोल कर बात करती, तो शायद मैं उस अंधेरे रास्ते पर ना जाती। अब मैं कसम खाती हूँ कि मेरी ज़िंदगी सिर्फ इस घर को संभालने में बीतेगी। माँ ने दोनों को अपने पास खींचकर गले लगा लिया और कहा, याद रखो, रिश्ते टूटते नहीं हैं, अगर इंसान सच को स्वीकार कर ले और सुधार की कोशिश करे। आज तुम दोनों ने यह साबित कर दिया है। उस रात आंगन में दियों की रोशनी थी, हवा में शांति थी और दिलों में सुकून। घर अब केवल ईंट और दीवारों का नाम नहीं था, बल्कि प्रेम और क्षमा का मंदिर बन चुका था।
सब कुछ सामान्य होता दिखाई दे रहा था। बेटा फिर से ऑफिस जाने लगा था। माँ को भी राहत थी कि घर बच गया। शालिनी अब हर काम में पूरे मन से करती। सास की सेवा, पति का ख्याल और घर की जिम्मेदारी। बाहर से सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था, लेकिन इस शांति के बीच एक दिन ऐसा मोड़ आया जिसने सबको हिला दिया। माँ की छोटी ननद यानी कि शालिनी की बुआ सास अचानक गांव से मिलने आ गई। स्वभाव से सीधी सादी थी, मगर बातें बड़ी बेबाक करती थी। उन्होंने आते ही घर के माहौल को गौर से देखा। शालिनी उनके पैर छूने गई तो उन्होंने ताना मार दिया, अरे यही है वो बहू जिसने हमारे भांजे की जान लेने की कोशिश की थी, और तुम लोग इसे अब भी घर में रखे हुए हो। पूरा घर सन्न रह गया। बेटा हक्का बक्का रह गया। माँ का चेहरा उतर गया और शालिनी की आंखें भर आईं। माँ ने बहन को चुप कराना चाहा, अरे बहन अब सब ठीक हो चुका है। शालिनी ने अपनी गलती मान ली है और बदल भी गई है। लेकिन बुआ सास ने आगे बात बढ़ाई, देखो बहन, मैं तो साफ कहूँगी, जिसने एक बार जहर घोलने की हिम्मत की है उस पर दोबारा भरोसा करना क्या समझदारी है। आज सेवा कर रही है, पर कौन जाने कल फिर कुछ करे। मेरे भांजे की ज़िंदगी का सवाल है। यह सुनकर शालिनी फूट फूट कर रो पड़ी और पति के पैरों में गिरकर बोली, आप मुझ पर यकीन कीजिए, मैं बदल चुकी हूँ, मुझे एक और मौका दीजिए। बेटा अंदर से टूट चुका था। उसने माँ की तरफ देखा और फिर बोला, बुआ मैं मानता हूँ कि शालिनी से बहुत बड़ी गलती हुई थी, पर आज जो वह कह रही है वह दिखावा नहीं है। अगर मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा तो यह घर हमेशा दर्द और नफ़रत का घर बना रहेगा। मैं उसे मौका दूंगा। माँ ने गहरी आवाज़ में कहा, हाँ बहन, मेरा भी यही मानना है। गलती मानकर सुधारने वाला इंसान कभी फिर वही भूल नहीं करता है, और अगर हम ही उसे माफ़ नहीं करेंगे तो दुनिया से क्या उम्मीद रखेंगे। बुआ सास ने नाक सिकोड़ी मकर चुप हो गई। उस रात घर में फिर से भारीपन था, लेकिन इस बार बेटा और माँ दोनों शालिनी के साथ खड़े थे। शालिनी ने सोते समय भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे इतना धैर्य और ताकत देना कि मैं अपने कर्मों से हर शक मिटा सकूं। मैं अब इस घर का भरोसा बनना चाहती हूं, बोझ नहीं। और यहीं से शालिनी के सामने एक नई परीक्षा खड़ी हो गई। अब उसे न सिर्फ उस पति और सास बल्कि पूरे रिश्तेदारों और समाज की नज़रों में खुद को साबित करना था। बुआ सास की बातों ने घर का माहौल फिर से भारी कर दिया। बेटे और माँ ने तो शालिनी को माफ़ कर दिया था, लेकिन अब रिश्तेदारों की नज़रों में उसका अपराध बार बार उभर कर सामने आने लगा। हर कोई ताना मार देता, क्या भरोसा बहू दोबारा वही ना करे। माँ को चोट लगती, बेटा चुप हो जाता और शालिनी का दिल फिर से टूटने लगता। इसी बीच एक दिन ऐसा वाक़या हुआ जिसने शालिनी के सामने विश्वास की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा रख दी। बेटे की तबीयत अचानक फिर से बिगड़ गई। ऑफिस से लौटते ही उसे तेज बुखार चढ़ा और हाथ पैरों में कमजोरी महसूस होने लगी। माँ घबराई और बोली, हे भगवान, कहीं फिर वही बीमारी तो नहीं लौट आई। बुआ सास तुरंत बोली, मैंने कहा था ना, इस बहू पर भरोसा मत करो, ज़रूर इसने कुछ किया होगा। शालिनी का दिल कांप उठा। वह रोते हुए बोली, नहीं माँ जी, इस बार मैं सचमुच निर्दोष हूँ। मैंने हर दवा समय पर दी, कुछ भी गलत नहीं किया। बेटा बुखार से कांप रहा था। माँ ने तुरंत पास के नए डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर आया, जांच की और बोला, चिंता मत कीजिए, यह बस वायरल बुखार है, समय पर दवा लीजिए, जल्दी ठीक हो जाएगा। बेटे का वायरल बुखार ठीक हो रहा था, लेकिन बुआ सास की ज़ुबान अब भी जहरीली थी। हर बार वही ताना, इस बहू पर भरोसा मत करो, यह दिखावा कर रही है। शालिनी सब सुनती और चुप रहती। उसने ठान लिया था कि अब वह अपने कर्मों से ही जवाब देगी। दोस्तों, कुछ दिनों बाद अचानक घर में बड़ी मुसीबत आ गई। माँ की तबीयत देर रात अचानक बिगड़ गई। सीने में दर्द उठने लगा, सांसें तेज हो गई। बेटा खुद बुखार से कमज़ोर था, दौड़ भाग करने की हालत में नहीं था, और बुआ सास तो और भी घबरा गई और रो रो कर हंगामा करने लगी। ऐसे वक्त में शालिनी ने पूरा घर संभाल लिया। उसने माँ को सहारा देकर चारपाई से उठाया। बेटा संभल न सका तो उसने अकेले ही माँ को कार में बिठाया और अस्पताल की ओर दौड़ पड़े। रात के अंधेरे, सुनसान रास्ते और हालत की गंभीरता के बावजूद वह बिना डरे गाड़ी चलाती रही। माँ बार बार कह रही थी,
बहू तू इतना क्यों जान लगा रही है, मेरे लिए इतना चिंता मत कर। शालिनी की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन होठों से सिर्फ इतना ही निकला, माँ जी आपने मुझे बेटी बनाया है, आपका कर्ज मैं कभी नहीं चुका सकती। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने मां को आपातकालीन इलाज दिया और कहा अगर थोड़ी देर और होती तो बड़ा खतरा हो सकता था। वक्त पर लाने के लिए शुक्रिया। सुबह तक मां की हालत स्थिर हो गई। बेटे ने कांपती आवाज़ में कहा, शालिनी तुमने आज साबित कर दिया कि तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं बल्कि इस घर की असली धड़कन हो। अगर तुम न होती तो माँ को मैं खो देता। बुआ सास भी स्तब्ध रह गई। उन्होंने पहली बार खुले शब्दों में स्वीकार किया, बहू मैं गलत थी, तू सचमुच बदल गई है। आज तूने जो किया वो कोई भी बहू को नहीं कर पाती। माँ ने शालिनी का हाथ पकड़कर कहा, आज तूने अपना प्रायश्चित पूरा कर दिया, तू अब मेरे लिए बहू नहीं बेटी है। घर का माहौल भावनाओं से भर गया। हर किसी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन यह आंसू दर्द के नहीं बल्कि विश्वास लौट आने के थे। उस रात आंगन में दीपक की लौ और भी तेज चमक रही थी, जैसे गवाही दे रही हो कि अब इस घर की अंधेरी परछाइयाँ हमेशा के लिए मिट चुकी हैं। माँ के अस्पताल से लौटने के बाद घर में जैसे नई सुबह हो गई थी। बेटा जो अब तक अपनी पत्नी के बदले हुए रूप को देख तो रहा था, लेकिन पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रहा था, उसने उस रात के बाद मन ही मन मान लिया कि शालिनी सचमुच बदल चुकी है। माँ भी उसे हर पल आशीर्वाद देती और कहती, बेटी तूने मेरी ज़िंदगी बचाकर यही घर ही नहीं बल्कि मेरी आत्मा को भी जीत लिया है। लेकिन असली परीक्षा तब शुरू हुई जब रिश्तेदारों का आना जाना बढ़ा। कोई हालचाल पूछने आया, कोई देखने के लिए परिवार अब किस हाल में है। जैसे ही लोग बैठते बुआ सास फुसफुसा कर कह देती, या वही बहू है जिसने पहले जहर दिया था। और यह सुनकर सबके चेहरे पर हैरानी फैल जाती। ऐसे ही एक दिन बेटा ऑफिस से लौटा तो आंगन में कुछ रिश्तेदार बैठे थे। उनमें से एक चाचा ने हंसी में ताना मारा, बेटा तू तो बड़ा किस्मत वाला निकला, तेरी बीवी ने तुझे पहले मारना चाहा और अब सेवा करके नाम कमा रही है। और सब हंस पड़े, लेकिन यह हंसी तीर की तरह शालिनी के दिल में चुभ गई। वह चुपचाप उठी और सबके सामने आकर बोली, हाँ मैंने गलती की थी, मैंने अपने गुस्से और अहंकार में अंधी हो गई थी, लेकिन भगवान की दया और माँ के विश्वास ने मुझे सही रास्ता दिखा दिया। अब मैं सिर्फ इसी घर को संभालने के लिए जी रही हूँ। अगर मेरी सेवा दिखावा लगे तो मैं और मेहनत करूँगी, लेकिन आप सबको यह वादा देती हूँ कि आज के बाद मेरी सांसें भी इसी घर के लिए ही चलेंगी। कमरे में खामोशी छा गई। रिश्तेदार जो अब तक ताने दे रहे थे, उनकी आंखें झुक गईं। माँ ने ऊंची आवाज़ में कहा, मेरी बहू अब किसी की कटु बातों से नहीं डरेगी। जिसने अपनी गलती मान लिया और अपने कर्मों से उसे सुधार दिया है, वह औरत सबसे बड़ी होती है। अब से मेरे बेटे की पत्नी पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। बेटा आगे बढ़ा और सबके सामने शालिनी का हाथ थाम लिया। उसने दृढ़ आवाज़ में कहा, मैंने इस औरत को माफ़ किया और यह मेरी पत्नी है, मेरी ताकत है। अगर कोई इस पर उंगली उठाएगा तो वह मुझ पर उंगली उठाएगा। रिश्तेदार चुप हो गए और बुआ सास ने भी पहली बार सिर झुकाकर कहा, ठीक है, मुझे मानना पड़ेगा कि यह बहू अब सचमुच बदल गई है। उस रात जब सब चले गए तो शालिनी आंगन में खड़ी आसमान की ओर देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर इस बार यह आंसू बोझ के नहीं बल्कि हल्केपन और संतोष के थे। उसने मन ही मन कहा, प्रभु अब मुझे और कोई परीक्षा मत दीजिए, मैं अपनी ज़िंदगी आपके लिए इस परिवार की सेवा में ही लगा दूंगी। घर के आंगन में दिए की लौ स्थिर थे। रिश्तों की नई परिभाषा अब उस घर की दीवारों पर लिखी जा चुकी थी। गलती से बड़ा माफ़ करना होता है और शक से बड़ी चीज़ विश्वास होता है। तो दोस्तों, यह थी कहानी पत्नी को थप्पड़ मारने की इतनी बड़ी सज़ा। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि रिश्ते गुस्से और शक से नहीं बल्कि विश्वास और धैर्य से चलते हैं। एक गलती इंसान को अंधा बना देती है, लेकिन वही गलती जब स्वीकार की जाती है और सुधारी जाती है तो रिश्ते और भी मजबूत हो जाते हैं। याद रखिए, पति पत्नी का रिश्ता केवल साथ रहने का नहीं बल्कि एक दूसरे की इज्जत करने और समझने का होता है। गुस्से की एक चिंगारी अगर संभाली न जाए
तो वह पूरा घर जला देती है, लेकिन माफ़ी और प्यार का दीपक वही घर रोशनी से भर देता है। तो अपने दोस्तों के और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वह भी इस सीख को समझ सकें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई घटना के साथ, किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।